पिछला लेक्चर देख चुके होंगे, ये भी लेक्चर देखने का समझने का प्रयास कीजिए और आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। चलिए देखते हैं, हम मैथ 7.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों। और मैथ के बारे में एक बात बता देते हैं, मैथ एक गर्लफ्रेंड की तरह है। अगर जिस दिन इसको नहीं देखोगे या टाइम नहीं दोगे तो ये आपसे रूठ जाएगी, और रूठ जाएगी तो इसका मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसीलिए इसको टाइम दीजिए। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास से आदमी को महत्व बनाता है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए। कोई दिक्कत है, डाउट है, समस्या पूछ लीजिए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों। टी बराबर 10 इनवर्स x। ध्यान दो बच्चों, हमारे दिमाग में ये बात चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए बच्चों? ये चमक है किसको टी मानने पर क्या आंसर आता है। तो इसको अगर टी मानेंगे तो ये वाला आएगा। हमारा दिमाग कह रहा है रियलिटी में यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। इसीलिए इसको टी मान लिए। क्या मान लिए बाबू? टी मान लिए। डिफरेंशिएशन कर दो, डी टी बटा में बच्चों डी एक्स, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स के स्क्वायर। हाँ याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स के स्क्वायर। यहाँ से डी टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बराबर dx हो गया। फिर ये गुना कर दिए बच्चों, यहाँ से dx समान लिख गया, इसे गुना करके क्या है dx समान निकल गया। dx समान इसमें रख दीजिए, इंटीग्रेशन ई, ऊपर में क्या माने t, ऐसे क्या नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और dx क्या है बच्चों? dx समान क्या है? ये है dx समान क्या है? dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के स्क्वायर। ये हो गया। इससे ये क्या हो गया? कट गया। इससे ये क्या हो गया बच्चों? कट गया। तब क्या बच गया? इंटीग्रेशन e के पावर t इंटू dt। यही ना बचा। आपको एक बात पता है, e के पावर x का e के पावर x से होता है, e के पावर t का e के पावर t प्लस में 1180। तो e t का मान क्या है? 10 इनवर्स x प्लस में 82। क्वेश्चन बन के तैयार। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 18 खत्म, 19 की चर्चा करते हैं। और ध्यान से देखो और समझो। अब इसमें क्या करें बच्चे कंफ्यूजन में? चलो आओ देखो, अगर टाइम दे रहे हो तो जरूर कुछ सीखोगे आप। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन क्या करने के बाद 2x माइनस में 1, इसमें क्या करने के बाद x से भाग कर देते हैं बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, लंबी क्वेश्चन है, इधर देखिए प्लीज, ध्यान से देखिए बच्चों। तो इसमें फिर क्या करते हैं, e के बाद 2x प्लस में 1 बटा में के बाद x इंटू dx है तो dx। हम क्या किए शायद, तो e के पावर x से दोनों तरफ क्या कर दिए? भाग कर दिए। जब इसे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ इंटीग्रेशन इसके नीचे दोनों के नीचे e के पावर 2x e के पावर x माइनस 1/, ध्यान दो बच्चों, ये हो जाएगा 1/e के पावर x, ये हो जाएगा। और नीचे में इसका e के पावर 2x, समझिएगा। ये जो क्या बाबू, इसको काट नहीं सकते। क्यों नहीं? हम तो बिना काटने के लिए ही इसको भाग देने के लिए लाए थे, काट के हटाने के लिए नहीं लाए थे। ठीक है, तो इसके बाद एक से इसमें और इसमें भाग कर रहे हैं, इसमें भाग कर रहे हैं। तब यहाँ क्या हो गया बच्चों? के बाद 2x बटा में के पावर x प्लस ये वाला प्लस 1 e के पावर x तो e के पावर x, ये हो जाएगा इंटू dx है तो dx। अब देखो यहाँ सही से समझो, e के पावर 2x e के पावर x, तो यहाँ 2 को आएगा, एगो कट जाएगा, यहाँ 2 को एगो कट जाएगा। यहाँ नहीं कटने वाला है, यहाँ नहीं कटने वाला है। तो यहाँ क्या बचेगा? इंटीग्रेशन e के पावर x e के पावर x माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस x, इधर क्या हो जाएगा? e के पावर x प्लस ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस x हो जाएगा इंटू dx है तो dx है तो dx। अब क्या इसको t मान लीजिए, इसको क्या मानिए? t मानिए। इस क्वेश्चन को बाद में बनाया जाएगा, 20 नंबर को बाद में बनाएंगे बच्चों। इसको पहले देखो, उसको क्या मानो? t। तो t बराबर क्या हो जाएगा? e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, t बाई dx। e के पावर x से क्या होता है? e के पावर x से होता है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x माइनस 1 क्या प्लस में c, सॉरी डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो e के पावर x का माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो पहले, e के पावर x का e के पावर x इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, e के पावर x का e के पावर x से होता है। हाँ, तो e के पावर x e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x माइनस, अब फिर माइनस x का होगा तो माइनस 1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। अब यहाँ ध्यान दो, dt
बटा में डी एक्स, अब क्या हो जाएगा e के पावर एक्स, अब प्लस में माइनस e के पावर माइनस एक्स, यहाँ से डी टी ये नीचे आ जाएगा e के पावर एक्स माइनस e के पावर माइनस एक्स बराबर डी एक्स। डी एक्स का मान हम निकाल लिए बच्चों, डी एक्स का मान हम लोग क्या किए, निकाल लिए। डी एक्स के मान को क्या कीजिए बच्चों, इसमें रख दीजिए। तो ध्यान दें इंटीग्रेशन इसको जैसे वैसे e के पावर एक्स माइनस e के पावर माइनस एक्स, इसको क्या माने t, इसको क्या माने t, तो यहाँ t दे दीजिए। अब क्या है डी एक्स, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बच्चों डी एक्स है, डी एक्स का मान क्या है डी टी बाई e के पावर एक्स माइनस e के पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा e के पावर एक्स, e के पावर एक्स क्या हो गया, कट गया, इसे सेम टू सेम आया, कट गया। अब ध्यान दिया इंटीग्रेशन एक बार टी बच गया इंटू डी टी बच गया। अब आपको यहाँ से एक बात पता है बच्चों, एक बार टी का लॉग टी अपन से प्यास सी, इसको आगे बढ़ाओगे तो लॉग टी का मान क्या है बच्चों, ये है e के पावर एक्स प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस में प्यास सी। क्वेश्चन बन के तैयार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन के, और आशा करते हैं कि आप समझिएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा प्लीज बच्चों, देखिएगा बोर्ड पर देखने कष्ट करो बच्चों प्लीज। क्या है 10 टू एक्स माइनस, ध्यान दीजिएगा 10 टू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स है, इंटू क्या इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इंटीग्रेशन, तो 10 में क्या हो जाता है बच्चों, 10 डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको बदल लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 नहीं ना होगा बच्चों, इंटू dx हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx। सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1, बच्चों बोर्ड पर देखिए प्लीज, बाद में फिर कहिए सर ये नहीं समझे। 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ये जैसे वैसे है, माइनस 1 फार्मूला से आया, ठीक है। सेक स्क्वायर क्या हो जाता है 10, सेक का क्या हो गया 10, इसके साथ क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, लेकिन एक साथ यहाँ क्या है, एक साथ क्या है 2, तो 2 नीचे में, ये इसका क्या हो गया आंसर। ये देखो ये तो डायरेक्ट सेक के रूप में है, ये बात को समझिएगा, ये 10 में था, डायरेक्ट 10 का नहीं होता इंटीग्रेशन, इसको सेक में बदले। सेक स्क्वायर फार्मूला होता है 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला होता है बच्चों, इतना और इतना, तो यहाँ x जो था ना वो लिख दिए, अब माइनस 1 फार्मूला से वाला माइनस 1 होता है ना, वो होता है माइनस 1, ठीक है। यहाँ सेक स्क्वायर का 10 हो गया, जो था सो माइनस तो माइनस एक का x, एक साथ 2 था, ये खत्म सेक स्क्वायर का। अब यहाँ सेक स्क्वायर में क्या हो जाएगा 10 7 माइनस 4x प्लस में प्यारा सा c, x के साथ क्या है माइनस 4, तो माइनस 4 खत्म। यहाँ देखो t बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, t बराबर क्या साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन dt बाई dx, साइन इनवर्स क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x के स्क्वायर। इसको t माने डिफरेंशिएशन किए, t मानने के बाद क्या किए डिफरेंशिएशन किए, साइन इनवर्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। यहाँ से dx का मान निकालिए, किसका मान dx का, तो dx का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dt बराबर में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर में क्या बच्चों dx। यहाँ मान रख दीजिए साइन इनवर्स क्या माने t, साइन इनवर्स क्या माने t, तो t नीचे में क्या बच्चों 1 माइनस x स्क्वायर, और dx का मान क्या है रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dt। इससे ये क्या हो गया कट गया, इससे ये क्या हो गया कट गया, क्या बच गया t इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए t स्क्वायर बाई 2 प्लस में प्यारा सा c, तब इसको आगे बढ़ाइएगा बच्चों, इसको क्या कीजिएगा आगे बढ़ाइएगा। यहाँ t का जो मान है t का मान वहां रख दीजिए, तो t का मान क्या है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा में क्या 2 प्लस में प्यारा सा c। ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला को हम t मानते हैं बच्चों, देखते हैं जो घटाव करेंगे ऊपर वाला आता है कि नहीं बच्चों। t बराबर ध्यान दीजिए 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको मान लिया dt बटा में dx 6 cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos का माइनस साइन, cos का बच्चों माइनस साइन x प्लस 4 साइन का क्या था डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है बच्चों cos का माइनस साइन x प्लस 4 साइन का cos x। अब इसमें से बच्चों dt
बटा में डी एक्स। अब इसमें से हम क्या कुछ कॉमन लेना चाहते हैं बच्चों? क्या कॉमन लेना चाहते हैं? -2 को कॉमन लेना चाहते हैं। किसको? -2 को कॉमन लीजिए। -2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ -2 को कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन आएगा। ये प्लस है ना? अच्छा ठीक है, इसमें से सिर्फ कॉमन क्या लीजिए बच्चों? सॉरी, इसमें से कॉमन क्या लीजिए? 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? -3 sin x और प्लस में 2 cos x, यही बचेगा बच्चों। ध्यान से देखिए, 3 दूना 6 होता है ना, 3 दूना 6 तो 6। तो यहाँ क्या कर लिए? इसमें से 3 दूना 6 होता है तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो 3 बच गया, साइन बच गया, माइनस तो माइनस, प्लस 4 का कॉमन में से क्या है? 2 निकल गया। क्या निकल गया बच्चों? 2। यहाँ 2 कॉमन आ गया तो 2 cos x बच गया। यहाँ से dt dx को नीचे लिया, -3d sin x और प्लस में 2 cos x, 2 cos x, ये हो गया। और ये 2 भी है ना बच्चों, तो ये 2 भी आ जाएगा तो 1/2 भी हो जाएगा गुने। अब बराबर में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। बराबर में क्या है? dx हो जाएगा। और इस मान को यहाँ पे रखना पड़ता है बच्चों इसमें, तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए ऊपर में क्या है? 2 cos -3d sin x। अब इसको क्या माने? t गुने dx, तो dx का मान क्या है? पूरा है 1/2 गुने 1/2 गुने, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 1/t या -3 sin x प्लस 2 cos x। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ dx का ये मान है, ये पूरा इस मान को यहाँ रख दिए, ठीक है। अब ये 2 cos -3 sin एक जैसा है, तो इससे क्या हो गया? कट गया। अब फिर यहाँ छूट रहा था dt, ऊपर में छूट रहा था dt। तब यहाँ क्या हो गया बच्चों? 1/2 को बाहर, इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt। अब ये क्या बच गया? 1/2 बाहर, 1/t का log mod t, है। t का मान क्या है? 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस प्यार सा सी। ये क्वेश्चन बन के तैयार। आशा करते हैं कि आप समझे जरूर।